नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्यारे भरोसे काम नहीं होता। एक शहर सी खेत में घोंसला बनाकर रहती थी और उसी में अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। जब खेत की फसल पकने पर आई तब सारसी सोचने लगी, अब खेत में कटाई चलेगी, इसलिए यहाँ रहना और बच्चों को रखना ठीक नहीं। परंतु बच्चों ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा, इसलिए उसने कुछ और दिनों तक खेत में ठहरना ही आवश्यक समझा और बच्चों से कहा, देखो मैं रोज ही घोंसले से बाहर जाती हूँ। अब यहाँ खेत में किसान आएंगे और भांति भांति की बात करेंगे, तुम ध्यान से वो बातें सुनना और फिर मुझे सुनाना, जिससे मैं समय रहते तुम्हारी भलाई के लिए ठीक ठीक से कुछ काम कर सकूं। एक दिन सारसी घोंसले से बाहर कहीं कीड़े मकोड़े लाने गई थी। कुछ देर बाद वहां खेत में किसान आया और पौधे देखते ही बोला, अन्न पक गया है, कटने लायक हो गया है। अच्छा चलो पड़ोसियों से कह दूं, वे आएंगे और किसी दिन काट कर ले जाएंगे। जब सारसी लौटकर घोंसले में आई तो बच्चों ने उसे किसान की सुनी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहा, बस हम किसी दूसरी जगह चले जाओ, मालूम नहीं किसान कब यहाँ आ धमके और हम लोगों के प्राण संकट में पड़ जाए। सारसी बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, किसान अपने पड़ोसियों के भरोसे हैं, इसलिए अभी खेत कटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपना खेत काटेंगे या इसका खेत काटने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत आया। उसने पौधे देखते देखते अन्न तो बिल्कुल पक गया है, परंतु पड़ोसियों ने इसे काटने के लिए अब तक हाथ नहीं लगाया है। उनका भरोसा करना व्यर्थ है। अच्छा चलूं भाइयों से कह कर देखूं, शायद वे आए और इसे काट ले जाएं। अब शाम को सारसी घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की ये बातें भी ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहना शुरू किया, अब तो हम लोगों को दूसरी जगह ले चलो, अब किसान के भाई खेत काटने आएंगे और हम लोगों के प्राण संकट में डालेंगे। सारसी उसे समझाने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो, चिंता करने की कौन सी बात है, अभी वे अपने खेत काटने में लगे हुए हैं, भला वे अपना काम छोड़कर इसका खेत काटने क्यों आने लगे। 2-3 दिन बाद किसान फिर खेत में आया और पीछे देखते ही कह उठा, अब तो अनाज इस तरह पक गया है कि पौधे से टूट टूट कर झड़ने लगा है, परंतु मेरे भाइयों ने इसे काटने के लिए कुछ नहीं किया। यदि और देर हो जाएगी तो मुझे बहुत हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए अब दूसरों का मुंह ताकना व्यर्थ है। अब मैं अपना ही भरोसा करूंगा और सुबह से ही काटने में बिट जाऊंगा। आज भी बच्चों ने सारसी को वो सारी बात सुनाई। फिर उसने आग्रहपूर्ण कहा, माँ अब दूसरी जगह चलोगी या यहीं रहोगी, हम लोगों के प्राण संकट में डालोगी। सारसी बोली, हाँ अब चलूंगी, सवेरा होने से पहले ही यह जगह छोड़ दूंगी। अब किसान समझ गया है कि अपना काम पराये भरोसे नहीं होता, इसलिए वह कल अवश्य खेत काटने आएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।